हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 14 जानवरों की समस्या। हाँ तो बच्चों, आपको मैंने पार्ट 1 में ये जानवरों की समस्या चैप्टर एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। अब पार्ट 2 में एक्सरसाइज कराऊंगी। तो सबसे पहले शब्दों के अर्थ। चिल्लपो, चिल्लपो, चिल्लपो मीन्स चीख पुकार या कोलाहल। चीख पुकार या कोलाहल। ओके, नेक्स्ट है दरवाजे दरवाजे, दरवाजे दरवाजे, दरवाजे दरवाजे का अर्थ है सबकी खुशामद करना, सबकी खुशामद करना। नेक्स्ट है घात में रहना, घात में रहना का अर्थ है मौका ढूंढना, घात में रहना का अर्थ है मौका ढूंढना। मौका ढूंढना। नेक्स्ट है अयाल, अयाल मीन्स होता है सिंह के गर्दन के बाल। अयाल, अयाल का अर्थ है सिंह के गर्दन का बाल। अयाल, अयाल का अर्थ है सिंह के गर्दन का बाल। नेक्स्ट है परीक्षण, परीक्षण मीन्स होता है परीक्षा का काम या वैज्ञानिक प्रयोग। परीक्षा का कार्य या वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग। नेक्स्ट है अदब, अदब मीन्स होता है विनय। अदब का अर्थ है विनय। अदब, अदब का अर्थ है विनय। स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ है मतलब, स्वार्थ का अर्थ है स्वार्थ का अर्थ है मतलब। नेक्स्ट है दुत्कारना, दुत्कारना का अर्थ है फटकारना या तिरस्कार करना। दुत्कारना का अर्थ है फटकारना या तिरस्कार करना। दुत्कारना का अर्थ है फटकार करना, फटकारना। नेक्स्ट है ऐंठना, ऐंठना का अर्थ है अकड़ना और ऐंठना का अर्थ है अकड़ना। नेक्स्ट है बुद्धि का घास करने, घास चरने जाना। बुद्धि का घास चरने जाना मीन्स महामूर्ख होना। बुद्धि का घास चरने जाना का अर्थ है महामूर्ख होना। तो बच्चे ये रहा आपका शब्दार्थ। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर, नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर। शेर बिल्ली को क्या कह के पुकारता था? शेर बिल्ली को क्या कह के पुकारता था? तो शेर बिल्ली को मौसी कह के पुकारता था। क्या कह के पुकारता था? शेर बिल्ली को क्या कह के पुकारता था? शेर बिल्ली को मौसी कह के पुकारता था। नेक्स्ट है गधे ने किस तरह अपना दुखड़ा सुनाया? गधे ने किस तरह अपना दुखड़ा सुनाया?
गधे ने कहा, धोबी मुझ पर कपड़े लाद कर खुद सवार हो जाते हैं। गधे ने अपना दुखड़ा इस तरह से बताया या सुनाया। गधे ने कहा कि धोबी मेरे ऊपर कपड़े लाद कर स्वयं खुद उस पर सवार हो जाता है, डंडे से पीटता हुआ घाट से घर तक और घर से घाट तक ले जाता है, लेकिन खाने के लिए मुझे कुछ नहीं देता है। गधा ने कहा कि मेरी पीठ पर धोबी मुझ पर कपड़े लाद कर खुद स्वयं उस पर सवार हो जाते हैं और डंडे से पीटते हुए घर से घाट तक, घाट से घर तक ले आते हैं और खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं देते। नेक्स्ट है, जानवर हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं। जानवर हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं? जानवर हमारी मदद सामान व बोझा ढोकर हमारी मदद करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं और हमें सुबह जगाते हैं। मनुष्य फिर भी मनुष्य उन पर अत्याचार करता है। हमारा सामान व बोझा ढोने के काम करते हैं, हमारे घर की रखवाली करते हैं और हमें सुबह जगाते हैं, फिर भी मनुष्य अत्याचार करता है। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। गाय ने अपना दुखड़ा किस प्रकार सुनाया? गाय ने अपना दुखड़ा किस प्रकार सुनाया? गाय ने कहा, लोग हमें गौ माता कहते हैं। गाय ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि लोग मुझे गौ माता कहते हैं और मेरा सभी दूध निकाल लेते हैं, सभी दूध दूह लेते हैं, यहाँ तक कि मेरे बछड़े को पीने के लिए एक बूंद भी दूध नहीं छोड़ती। किसी तरह से मैं पाल पोस कर उन्हें बड़ा करती हूँ, तो बड़ा होने पर उन्हें हल में जोतते हैं, बड़ा होने पर उन्हें हल में जोतते हैं और मरने के बाद उनका खाल तक खींच लेते हैं। मैं बाएं बाएं करके पछताती रह जाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। इस तरह से गाय ने अपना दुखड़ा सुनाया। बंदर किस तरह मनुष्य से बदला लेता है? बंदर किस तरह से मनुष्य से बदला लेता है और जानवरों को क्या सुझाव देता है? तो बंदर जो है मनुष्य के खाद्य पदार्थ, कपड़े, फल तथा अन्य सामान लेकर डाल पर रख देता है। डाल पर लेकर ऊपर चढ़ जाता है। मनुष्य उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मनुष्य उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर मनुष्य उससे छेड़खानी करते हैं तो उसे मारते हैं, तो बंदर भी मौका पाकर उन्हें काट खाता है। उसने जानवरों को यह सुझाव दिया कि वे भी उसकी तरह चतुर बने और मनुष्यों से बदला लें। ये हो गया प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट है गद्यांश को ध्यानपूर्वक संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। बहुविकल्पीय प्रश्न या सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। बिल्ली किसकी मौसी है? आपके बुक में दिया है, देखो पेज नंबर 91 पे है। मेरे साथ साथ आप भी बुक में फिलअप करोगे। तो बिल्ली किसकी मौसी है? ऑप्शन में दिया हुआ है कुत्ते की, सिंहराज की और गधे की। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? किसकी मौसी है बिल्ली? बिल्ली सिंहराज की मौसी है। तो यहाँ पे किस पे राइट करोगे? सिंहराज। बिल्ली किसकी मौसी है? सिंहराज। सिंहराज पे राइट करो। नेक्स्ट है लोग किसी डंडे से मारकर भगा देते हैं। लोग किसी डंडे से मारकर भगा देते हैं। ऑप्शन है शेर को, बिल्ली को या हाथी को। किसे डंडे से मारकर भगा देते हैं? बिल्ली को। किस पे राइट करोगे? बिल्ली।
सकते हैं गाय, भैंस या गधा। कौन भटकता है? गधा। एक घाट से दूसरे घाट तक गधा भटकता है। तो किस पे राइट करोगे? गधा पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भाषा की बात। भाषा की बात। सही पर्यायवाची शब्द पर गोला बनाइए। आपकी बुक में पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है। उसमें एक तो पर्यायवाची है उसका एक तो शब्द है ही, दूसरा जो पर्यायवाची उसका कौन सा शब्द है, एक उसमें सही है। उस पर जो सही है, जैसे शेर दिया है, मयूर दिया है, वनराज दिया है, श्वान दिया है, तो इसमें से शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है उस पे आपको सर्कल करना है, गोला बनाना है। ठीक, तो नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। शेर। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मयूर, वनराज, श्वान में से कौन सा है? वनराज। तो आप वनराज पे सर्कल करोगे। आपकी बुक में दिया हुआ है, वनराज पे सर्कल करो, वनराज। अब वनराज पे आप सर्कल कर दोगे, गोला बना दोगे। नेक्स्ट है सियार। सियार। नेक्स्ट है सियार। तो सियार का पर्यायवाची क्या है? मृगराज, गीदड़ और गधा में से कौन सा है सियार का पर्यायवाची शब्द? गीदड़। अब आप गीदड़ पर सिर्फ गोला बना दोगे, गीदड़। गीदड़ पर गोला बना दोगे। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है गज, श्वान, पपीहा। तो कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है? श्वान। श्वान का चलो सर्कल करो, कर दिया। ओके, नेक्स्ट है घोड़ा। नेक्स्ट है घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द पर सर्कल या गोला बना। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग। तुरंग पर सर्कल करो। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग। तुरंग पर गोला बनाओ। हो गया। ओके, नेक्स्ट है गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द गौ। गौ पर सर्कल करो, कर दिया। ओके, ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट पॉइंट है वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन है? वनराज। जंगल का राजा कौन है? वनराज। नेक्स्ट है जो घर की रखवाली करता है। जो घर की रखवाली करता है, द्वारपाल। जो घर की रखवाली करता है, द्वारपाल। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। सबसे चालाक जानवर। सबसे चालाक जानवर कौन सा है? सबसे चालाक जानवर लोमड़ी। सबसे चालाक जानवर लोमड़ी। रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज ऊंट। हाँ तो बच्चों ये हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। नेक्स्ट है मिलान कीजिए जानवर और जानवरों की आवाज, बोली दिया हुआ है।
कौन सा जानवर कैसे बोलता है आपको मिलाना है। जैसे मिलान कीजिए। ओके, गाय, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा और बकरी। ओके, तो गाय, गाय का किससे मिलान करोगे? गाय कैसे बोलती है? बा 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 बा। बाय बाय से मिलान करोगे। कुत्ता, कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं, भौं से मिलान करोगे। भौं भौं। ओके, बिल्ली, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। गधा, गधा कैसे बोलता है? ढीचू ढीचू। ढीचू ढीचू से मिलान करोगे। बकरी, बकरी कैसे बोलती है? मे मे। तो बकरी का मे मे से मिलान करोगे। ये हो गया, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। नेक्स्ट है आपकी बुक में पेज नंबर 92 पर देखो, दिए गए वाक्यों को पहचान कर उचित उत्तर में सही का निशान लगाएं। क्रिया विशेषण की विशेषता बनाते हैं तथा विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं तथा विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है और कौन विशेषण है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो लोमड़ी तेज दौड़ती है, लोमड़ी तेज दौड़ती है, यह क्या है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है शेर जोर से दहाड़ता है, शेर जोर से दहाड़ता है, ये क्या है? ये भी क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट है तोता तेजी से पंख फड़फड़ाता है, तोता तेजी से पंख फड़फड़ाता है, ये भी क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बिल्ली धीरे धीरे चलती है, बिल्ली धीरे धीरे चलती है, ये भी क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर, सियार होशियार जानवर है, सियार होशियार जानवर है। यहाँ पर करने की विशेषता को नहीं बताया गया है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? विशेषण। विशेषण। ओके, फर्स्ट क्या है? क्रिया विशेषण, सेकेंड क्रिया विशेषण, थर्ड क्रिया विशेषण और फोर्थ फिफ्थ जो है केवल विशेषण है। इसमें केवल संज्ञा और सर्वनाम को की विशेषता को बताया गया है, इसलिए यह विशेषण है। हाँ तो बच्चों, अब आपका चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया। इसे बुक में फिलअप करना, बुक में फिलअप करने के बाद नोटबुक में लिखना। नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।